नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, ARO की टाइपिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ARO का एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है। 20 तारीख लास्ट डेट थी ARO के एग्ज़ाम की। अब होंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्ज़ाम। लेकिन ARO के एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं वो कुछ सवाल छोड़ गए हैं कि ये सवाल लास्ट टाइम पे जो लास्ट दिन हुई है टाइपिंग, उसमें बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं 0% टाइपिंग क्यों दिखा रहा है। अब ये क्या है माजरा, ये सब कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर कर दीजिएगा, ना पसंद आ जाए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें आपका रिस्पॉन्स या फीडबैक मालूम चलता रहे। तो 2-3 क्वेश्चन हैं, हर चीज़ का अलग अलग क्वेश्चन है और देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और उन सभी के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी देखते हैं वीडियो में आपके सवाल क्या क्या हैं। तो ये पहला सवाल है, ये पूछा है अमन पाल जी ने। इन्होंने कहा है, भाई मेरे साथ से भी, ये आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा इसका, इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा। और ये जो 0% वाला है ये हम देखेंगे बाद में। इससे पहले नीतू सिंह जी ने एक कमेंट किया था। इन्होंने बोला था, सर कब तक आएगी वैकेंसी, रिप्लाई दो सर, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और ये जो नीतू सिंह जी हैं ये पूछ रही हैं ग्रुप सी की भर्ती, जो कि मैंने आपसे बोला था कि बहुत जल्द आने वाली है और 22 दिसंबर से पहले पहले आएगी और आज 21 दिसंबर हो चुका है। तो नीतू सिंह जी, मैंने आपसे बोला था 22 दिसंबर से पहले पहले आएगी। तो पहली बात तो ये है कि 22 दिसंबर में अभी कल और है समय, और दूसरा ये है कि जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलेगी हम आपको ज़रूर ये बात बताएंगे। आप बार बार कमेंट करके खुद को परेशान ना करें। और होता क्या है कि जैसा कि आप देखते हैं कि UPSSC में हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो, इनमें भले ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो, लेकिन वो चीज़ होती है ना, निकालने में बहुत टाइम लगता है। जैसे आप देख रहे होंगे UPSSC में रिजल्ट तैयार है 2016 का, लेकिन वो निकल नहीं रहा है। 2019 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, टाइपिंग का केवल रिजल्ट आना है, लेकिन निकल नहीं रहा है। सब कुछ तैयार है लेकिन निकलता नहीं है। और ये कब निकलेगा, जब एक बार आप धरना देंगे, एक बार आप ट्विटर अभियान चलाएंगे, तब जिस दिन आप चलाएंगे उसी दिन निकल आएगा। आपने देखा होगा कि इससे पहले जब ट्विटर अभियान चला था और धरना UPSSC पे का भवन में दिया गया था, तब लेखपाल का सिलेबस केवल आउट कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि अब जितने भी आयोग हैं और जितनी भी वैकेंसी जो निकालते हैं, उनकी सबकी मंशा ये हो गई है कि जब तक आप कोई धरना नहीं देंगे, जब तक आप कोई ट्विटर अभियान नहीं चलाएंगे, तब तक कुछ भी निकालना शुरू नहीं करते हैं। सारा कुछ बना हुआ है, ग्रुप सी की भर्ती भी आनी है, लेकिन पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। और आप ये मान के चलिए कि जब भी कोई नई अपडेट आएगी तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। बाकी आप बार बार कमेंट करके खुद को परेशान ना करें। और आपको लगता है कि मैं देख कर और केवल लाइक करके निकल जाता हूं और आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूं, तो मैं कमेंट का रिप्लाई इसलिए नहीं करता हूं कि आपको क्या मैं ऐसा बता दूं जिससे आप खुश हो जाएं। क्योंकि देखिए, हर चीज़ तैयार है, अब नहीं निकल रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। आप बात समझ रहे हैं। मतलब ये जो 5 साल रही है वैकेंसियों की, इसमें आप ये यकीन मानिए कि बिना धरना के और बिना ट्विटर अभियान के कुछ भी नहीं निकला है। चाहे वो ग्रुप डी की डेट हो, चाहे वो NTPC की डेट हो, चाहे वो UPSSC से JEE 2016 का पेपर हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई है जो बिना धरना या बिना ट्विटर अभियान के निकला हो। आप ये मान के चलिए इन 5 सालों में। बाकी आप समझदार हैं, जैसे ही कोई खबर आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अगला कमेंट लेते हैं, ये है राजकुमार जी का। इन्होंने बोला है, सर मेरा मैटर 96.60 हुआ है और 4 से 5 वर्ड छूट गए हैं बीच में, क्या मेरे को पासिंग मार्किंग मोल मिल जाएगी। मतलब इनका कहने का मतलब ये है राजकुमार जी का कि उन्होंने टाइपिंग की है और इनके बीच में 2 से 3 वर्ड छूट गए हैं। ठीक है, तो इनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं और आपने यहाँ से मैटर उठाया और लास्ट तक बिल्कुल पहुँचे हैं, ठीक है, और बीच में आपके कोई वर्ड छूट गए हैं, तो वो आपके एरर में काउंट हो जाएंगे। आप यकीन मानिए कि आपकी कॉपी चेक होगी, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और बाकी सब हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट कब क्या खेल कर दे कुछ मालूम नहीं होता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक गए हैं तो ये यकीन मान के चलिए कि आपकी कॉपी चेक होगी, क्योंकि ये जो आपके 4-5 वर्ड छूटे हैं ये आपके एरर में काउंट हो जाएंगे।
अब आप समझ रहे हैं, ये आपके एरर में काउंट हो जाएंगे, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं कमेंट, और ये पूरी फहरिस्त है, ये देखिए, ये है विमल पाल जी का, जो मैंने आपको पहले दिखा रहा था। इन्होंने एक चीज़ लिखा है कि भाई मेरे में 0% शो हो रहा था लास्ट में, इसका क्या मतलब है, मैं फेल हो गया। अब एक चीज़ और देखिएगा, इन्हीं का एक कमेंट का रिप्लाई दिया है अमन पाल जी ने। भाई सेम मेरे साथ भी यही हुआ है, जबकि टाइपिंग 3 सेकंड पहले ही कंप्लीट हो गई थी, क्या मतलब है इसका। फिर इन्होंने आपस में ही चैट कर रहे हैं, पता नहीं भाई क्या है ये चल रहा है। और फिर इन्होंने पूछा पता करो यार ये 0% क्या है। अब ये अमन पाल बता रहे हैं कि कुछ लोग बता रहे हैं कि सबमिट करने के बाद भी सबका 0% ही दिखा रहा है। तो देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप कुछ कमेंट कर रहे हैं कि 0% दिखा रहा है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो भी लोग टाइपिंग देने गए हैं, कि क्या 0% दिखा रहा है वाकई में। अगर आप मुझे बताएंगे कि 0% दिखा रहा है, अगर आप कमेंट करेंगे, तो मैं भी कोशिश करूंगा जानने की कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन अभी तक जितने भी शिफ्ट में हुए हैं, ऐसे किसी भी शिफ्ट में नहीं हुआ है कि 0% दिखा रहा हो। तो एक बार मुझे आप कंफर्म करिएगा कमेंट के माध्यम से, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि 0% दिखा रहा है। क्योंकि अगर 0% दिखा रहा है तो ये मान के चलिए ये सिस्टम की एरर है, और आप दोबारा से वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं अपनी कि मेरे सिस्टम में ये दिक्कत आई और मेरा 0% सबमिट हुआ है। क्योंकि 0% सबमिट किसी भी हालत में नहीं होगा। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने 3 सेकंड पहले, आप देख रहे होंगे 3 सेकंड पहले कंप्लीट हो गई थी, यानी कि अगर आप कंप्लीट पे पहुंच गए हैं, तो अगर आपकी एरर भी हम मान लेते हैं तो 50% तब भी निकलना चाहिए था। 0% का तो कोई सवाल ही नहीं। अगर 0% दिखा रहा है तो सिस्टम की दिक्कत होगी या सर्वर की दिक्कत होगी। तो आप लोग जिनका भी 0% आया है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ भी ये क्या हुआ है। और मेरे ख्याल से तो 0% नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि देखें कि क्या है इसमें और क्यों 0% आपका आ रहा है। बाकी ये आपके सवाल थे जो मैंने आपको कोशिश की कि आपको जवाब दे सकूं। बाकी अब आप मुझे ये बताइएगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो उस पर अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरह से किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। जैसे आप NTPC, ग्रुप डी, लेखपाल, वीडियो 2018, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं, ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो सके। और बताऊंगा कि आप लेखपाल के साथ साथ वीडियो 2018 और ग्रुप सी और ग्रुप डी, NTPC, ये किस तरह से एक साथ तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। बाकी और भी अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।